वृंद सर्वाधिका हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गुरु वैष्णव के अनुगत में ब्रज 84 क्रोश परिक्रमा करते करते हम लोग नारद कुंड दर्शन के उपरांत हम लोग ये रत्न सिंहासन रत्न वेदी के पास हम लोग उपस्थित हुए हैं। ये गिरिराज गोवर्धन की तलाटी है। मैं सब जगह में बोलता हूँ ये स्थान अति सुरम्य है। कृष्ण लीला जो कथा मैं कहता हूँ कृष्ण लीला के से सुरम्य है। इसमें गुरुदेव भी लिखे हैं ग्रंथ में और हमारे आचार्य पाद भी लिखे हैं। क्योंकि कृष्ण लीला के समय की बात मैं बता रहा हूँ। अभी के समय तो उलट पलट हो ही गया। अभी भी कितने सुंदर देखो, अभी तो सब बबुल के पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं किंतु तब भी जो है ये मुक्ता फल के पेड़ भी अभी दिखाई पड़ रहे हैं। कदम की है, नीम की पेड़ भी यही है और अनेकों वृक्ष आदि है। इसमें किसी प्रकार अतिरंजित बात शब्द नहीं कहा गया। जो हमारे गुरुवर्ग अपने दिव्य नेत्र से जैसे दर्शन किया, अनुभव किया, उसकी कथा हम दोहरा रहे हैं, बताते जा रहे हैं। देखो गुरुदेव कहते थे कृष्ण लीला के समय जब कृष्ण यही गिरिराज गोवर्धन की तलाट में जब सखाओं के साथ गोचारण आदि करते थे, कितने सुंदर स्थान, जिससे गिरिराज गोवर्धन तो सर्वोत्तम रूप में ही कृष्ण के सब प्रकार की सेवा की। क्या स्वभाव में, दास स्वभाव में, वात्सल्य में, ये तभी माधुर्य श्रृंगार रस की भी उनकी सेवा। क्यों गिरिराज गोवर्धन के रसिक प्रवर कहा गया। रसिक तो भक्त अनेक होते हैं किंतु गिरिराज गोवर्धन जैसे रसिक जो कैसे वर्णन करें। रत्न सिंहासन और भी रोजन दोनों संदेश रंग सहकल सखी भी संख्य प्रिय हुए निज निकट निवासनम देही गोवर्धन होते हैं। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी गिरिराज गोवर्धन की नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए कारण कृष्ण की लीला के समय ये समस्त कृष्ण की ये समस्त सुंदर सुरम्य प्रदेश भी था। सघन वृक्ष के द्वारा भी सुसज्जित था और कृष्ण गोचारण करते करते विशेष करके दोपहर के समय इस स्थान पर जो है सखाओं के साथ विश्राम भी करते थे। गाय जो है गिरिराज गोवर्धन की छाया में जो है विश्राम आदि करते थे और उस समय अनेकों जो है लीला आदि चलती रहती है। कृष्ण लीला की अनंत लीलाएं यहाँ पर कभी कभी सखियां जो है यहाँ पर एकांत निर्जन स्थान में भी आ जाते थे। एक तरफ सखाओं जो है दूसरी तरफ चले जाते थे और कृष्ण प्रिय सखाओं के साथ यहाँ पर आकर के राधा ललिता आदि अपने अपने सखियों के साथ जो है यहाँ पर अनेक प्रकार जो है हास परिहास रह क्रीड़ा लीला आदि होती है। बहुत सुंदर स्थान है ये सुरम्य स्थान जो कहा जाता है, जहाँ पर रत्न वेदी साक्षात जो है गिरिराज गोवर्धन राधा कृष्ण के सेवा के लिए सुंदर रत्न वेदी भी प्रस्तुत कर देते थे। जहाँ पर स्वयं श्रीमती राधिका जो है वहाँ पर महारानी होकर के बैठ जाती थी। समस्त सखियां जो चारी तरफ घेर जाती थी और राधा रानी के जो है जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अभी कुछ लोग आधे बोल रहे, राधे नहीं बोल रहे भैया। कोई हाथ उठा रहे, कोई बोले राधे बोल रहे, कोई आधे बोल रहे। बोलो जय जय श्री राधे। हमारे मुझे बात सिद्धर महाराज कहते हैं ब्रज में कोई कृष्ण नहीं, जय जय श्री कृष्ण नहीं बोलते हैं, सब बोलते हैं जय जय श्री राधे। राधा रानी ये पर जो है महाराज रानी बैठी महारानी के काम आदि करने लगे। यही रत्न सिंहासन पर सखियों जो है किस प्रकार सुंदर जो है लीला आदि प्रस्तुत करते हैं। एक छोटी सी लीला करके अपने लीला बोल करके मैं अपने वक्तव्य को जो है समाप्त कर देता हूँ। बहुत सुंदर की कथा है। कभी कभी वैष्णव लोग भी बोलते हैं, मैं भी कभी कभी बता रहता हूँ। एक समय जो है राधा कृष्ण की मिलन की ये सुरम्य स्थान है जहाँ पर निभृत आदि निकल जाए। तो एक समय हमारे आचार्य जीव गोस्वामी पाद एक ग्रंथ भी लिखे हैं। उस ग्रंथ में इस लीला के भी बहुत सुंदर निर्देश संकेत भी दिए हैं। ये यहाँ पर लीला एक समय कृष्ण ने राधा जी के कहे राधे तुम जो कुछ मांगो मैं दे देता।
बोले ठीक है, सभी तो कहते हैं देखो मैं राजेश्वरी हूँ, राजेश्वरी कुछ भी बोलते, किंतु बोलने से थोड़ी होता है, किसी को प्रामाणिक होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए। बोले कैसे, चलो क्या चाहते हो? बोले मुझे तुम क्या बोले महारानी बना दो। बोले महारानी कैसे बनाए? बोले देखो कोई एक राजा होता है तो उसके क्या होना चाहिए, प्रजा होना चाहिए, मंत्री होना चाहिए, कोतवाल भी होना चाहिए, तब तो उसके माना जाता है। किसी के कहा जाता आप महाराजा हो, जैसे हम लोग के कहते हैं महाराजा, कहते महाराज बेकार की बात है। अच्छा बताओ, महाराज होता है हमारी जेब में पैसा होना चाहिए। अच्छा मैं कुर्ता खोल देता हूँ, एक भी पैसा नहीं, प्रणामी देने की एक भी देखो, लोग कहते हैं महाराज महाराज कोई होता है, एक भी हमारे पास भी पुलिस ऑफिसर भी नहीं है तो महाराज बोलते हैं। बोलने से थोड़ी हो जाता है, ऐसे होता है। अरे वो तो राजा नहीं होता, हम लोग के बोलते हैं महाराज बोलते हैं। से पैसा होता है ना, ये साधारण धन में धनी, तो कृष्ण धन में धनी, सबसे राधा रानी प्रेम धन में धनी। अच्छा बताओ, हम लोग विचार करके देखो, एक भी पैसे नहीं गया, डंडे लेकर चलते हैं, एक पैसा ज्यादा, वो भी नंगे पैर चलते हैं। अब बोलते महाराज महाराज थोड़ी होता है कुछ। बोलना तो बोलना की कम से कम 10-20 पैसा तो भाई जेब में डाल दे, तब तो कहते हाँ भाई कुछ कर। आज सुबह से आ रहे कोई एक भी पैसा जेब में डाला ही नहीं अभी तक। चलो हंसी मजाक करो, मुझे नहीं चाहिए। गद्दे को नीचे, तकिया को नीचे, तकिया को नीचे इसको अपने वो तकिया के नीचे रखते हैं। अच्छा आइए कथा में राधा रानी उसी प्रकार बोले, देखो हे कृष्ण तुम तो मुझे बस ऐसे बोलते रहते हो। बोले एक काम करो, एक अच्छा ठीक है, एक मंत्री जो है तुम बनाओ, है तो मिलजुल के बनाना, ठीक है। ललिता जी के पास है, ललिता जी भी लिस्ट बनाते हैं ना भाई, कैबिनेट मंत्री की जो होता है, कैबिनेट मंत्री में सब जो है ललिता गण के ले लिया, अष्टसिद्धि चला गया कैबिनेट मंत्री जाते हैं। अच्छा कैबिनेट मंत्री जो है वो ललिता की सब 8 सखियां जो है, ललिता अभिषेका सुदेवी रंग देवी तुंग विद्या ऐसे सब सखी तो उसमें चली। और फिर देखे और अगर देखा तो सब सखियां जो है एक एक लोअर मंत्री, नीचे से सब मंत्री। तो जब लिस्ट निकाला देखा ये सखाओं भी कोई एक भी से मंत्री पद में कोई एक भी नहीं है, पुलिस अफसर भी नहीं है, कृष्ण के नाम आगे क्या कोतवाल चौकीदार के लिए कोतवाल के नाम पुलिस मैन के नाम में कोई बस कृष्ण के छोड़ करके और कोई सखा के नाम ही नहीं है, और सबके झाड़ूदार के नाम में रख दिया। कृष्ण के बाद जो मुझे सखाओं सब बहुत दुखित हो गए। सुवल सीताम बोले देखो तुमने आप बोला और वो लोग तो बड़े बड़े पोस्ट ले लिया है, और हम लोग के तो झाड़ूदार के पोस्ट झाड़ूदार। अरे भाई ये क्या करे भाई, तुमको तो कम से कम तुमको कोई एक पद देते, मंत्री के पद देते, हम लोग कुछ आर्जी कर देते है। भाई गांव के मंत्री हो कुछ हो तो हम उसके पास जाए, हमारे कोई गांव के कोई व्यक्ति ही नहीं है। अच्छा चलो बोले अच्छा तो कृष्ण को अपने स्वभाव को लेकर के अपने विचार करने लगे। बोले क्या की जाए, मधुमंगल पर एक ही उपाय है, इनके सारे मंत्री सभा के जो है तोड़ दिया जाए, पुनः निर्वाचन होगा। भाई कम से प्रधानमंत्री के जो क्या बोले रिजाइन थे, वो मंत्रिसभा अपने आप हो टूट जाता। बोले इस क्या करना जाए, एक काम करो, राधा रानी के पास हम लोग कहेंगे ये भाई हमारे कृष्ण की जो है बंसी चोरी हो गया है। अच्छा बंसी चोरी हो गया, किसको रिपोर्ट करें, किसको रिपोर्ट करने से देखो मंत्री तक पहुंच जाए है? तो कृष्ण बोले हाँ ये तो बात सत्य है, इसी के द्वारा ही जो है करें। अच्छा बोलो अभी बंसी चोरी हो गया, अभी पहले ललिता देवी के पास जाकर के प्रधानमंत्री ललिता देवी के पास गई। ललिता देवी जाकर के राष्ट्रपति जो है हमारे क्या बोलते हैं राधा रानी जी बैठी हुई है, तो राधा रानी डर फटकाने लगे ये तुम लोग इसे खोज नहीं पा रहे, 7 दिन लगा दिया कहीं बंसी नहीं मिल रहा भाई है। तो इसके बोले अच्छा क्या होगा, तो बोले फिर कहकर अच्छा कृष्ण के बोला उनके बंसी किस के ऊपर कैसे, तो किसके सवार इंजाम लगाओ है? तो उसमें बोले कृष्ण ने डायरेक्ट बोल दिया ये देखो ये हमारे बंसी नहीं, पहले तो हमारी ललिता देवी बिगड़ गई। बोले कृष्ण जो है कोतवाल पद के भी योग्य नहीं है,
इसको भी झाड़ूदार के नीचे अभी पोस्ट कर दो। बोले क्यों? बोले जो अपना ये छोटा सा बांस के टुकड़े जो है वो जो रक्षा नहीं कर पाते हैं वो उसको और के आगे क्या काम करेगा? भाई आप लोग हमारे भारतीय संस्कृति में ये जो होमगार्ड होता है ना उसके बंदूक नहीं दिया नहीं जाता, उसके हाथ में एक डंडा दिया जाता है। आप देखते हैं ना होमगार्ड जो शहर में घूमता है ना उसको डंडा लेकर के रात 12 बजे ठक ठक करता रहता है, उसके हाथ में को देखो। इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं तो कांस्टेबल आकर के पुलिस होता है, तब उसके काम दिया जाता, बंदूक दिया जाता है। बोले ये बांस के टुकड़े को जो अपने रक्षा नहीं कर नहीं पाते हैं वो कोई काम करिए, पुलिस के काम से उसको निकाल दिया जाए। बस ललिता देवी तो बहुत जोर से उस सभा में जो है मंत्री सभा में इतने बोले, हमारे भारतीय मंत्री सभा में जूते चलते रहते हैं। मैं क्या बताऊं, किंतु उसमें तो ऐसे ही नहीं है, बहुत सभ्यता करके बोले। ललिता देवी इतने गुस्से होकर बोले कृष्ण के जो है निकाल दो, पुलिस ऑफिसर से निकाल दो, इसके झाड़ूदार भी नहीं है और भी नहीं। अच्छा भाई क्योंकि कृष्ण से गिरने लगे अपने पोस्ट जाने वाले हैं सखाओं के, बोले देख तेरी बार नाम से हमारे गए सब, वो भी जो पोस्ट मिला था वो भी दे बोले। कृष्ण जब कहते देखे राधा जी बोले आगे बच्चे अच्छा बताओ तुम्हारे क्या किसके ऊपर शक किसका है बताओ। तो कृष्ण ने तो पहली तो मधुमंगल उसके साथ मंत्र जाता है ना, मधुमंगल मंत्र देने वाले हैं। बोले देखो हमारे जो है ये ललिता देवी के पोस्ट गए। ललिता देवी इतने गुस्से हो गई, हमें थोड़े बंसी के चोरी करने वाले थोड़ी। बोले अच्छा तो विश्वास नहीं है तो ये मंत्री सभा में जो है सब अपने अपने कपड़े जो है और अपने अपने बाल जो है झाड़ करके दिखा। चलो सब सखी पहले सब सखी को कहने दिखा अपने अपने कपड़े झाड़ो। किंतु मधुमंगल बहुत होशियार है, ब्राह्मण बालक है ना। मधुमंगल क्या कि ललिता देवी जब बैठे थे ना उसके पीछे पीछे जा करके वो बांस के टूटा बंसी है ना उसके चोटी में लगा दी। ललिता के पता ही नहीं था, कपड़ा तो ऐसे से झाड़ कर दिया सबके सामने, देखो देखो हमारे है कि नहीं है, देखो देखो। बोले बाल तो झाड़ो, जो बाल धरा छात करके गिर गया, बस हो गया। मिला कि नहीं भाई? पैसा जिससे मिला तुम कहते हम चोरी नहीं किया और तुम्हारे जेब से ही पैसा मिल गया तो कैसे पकड़ ले आते ना, छीन लेते ना, कोई छीन लिया तो उसे हाथ से रंगेली हाथ में मिल गया। ललिता देवी उस सभा में जो रोने लगी, बोले देखो मैं शपथ करे कसम करके भाई खाती हूँ, कसम खाती हूँ मैं ये बंसी चोरी नहीं की। बोले बंसी चोरी नहीं किया तो भाई सबके सामने जो मिला कि नहीं मिला? बोले देखो राधा जी के चरण में हाथ स्पर्श करो, शपथ करके बोलो। ललिता देवी राधा जी के चरण हाथ स्पर्श करके बोले कृष्ण के कृष्ण तुम बोलो है भाई अभी आगे ना जो मैंने ये काम नहीं किया, गड़बड़ कुछ नहीं किया। कृष्ण खिसकने भागने लगे, जो पीछे पीछे भागने लगे तब सारे सखिया उसको पकड़ करके राधा जी के चरण में ये बहुत लीला तो बोला मैं बोलती है ना बहुत समय लगता है इसके लिए, एक लीला थी तो बहुत समय। ये लीला जो है ये पर हुई थी और फिर दोनों के जो है राधा कृष्ण के ही रत्न सिंहासन पर बैठा करके जो है जय जय राधा कृष्ण युगल मिला आरती करे न ललिता दी सखी। इसी प्रकार से लीला आदि करने लगी, बहुत सुंदर इसमत लीला। और छोटे एक लीला में सुनाता हूँ, बंद कर देता हूँ। बंसी लीला की और एक कथा सुनाते। बंसी चोरी की लीला जो है बहुत सुंदर है, अनेकों लीला है। एक बार सखिए चिंता करने लिए कृष्ण आम लोग के सारे नष्ट कर देता है, कुछ नहीं ये बंसी के द्वारा, ये बंसी को हम चोरी करके रख लेंगे और तोड़ फोड़ करके जो है फेंक देंगे, बस ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। चलो मधुमंग कोई सखा जा रहे थे सभा में सुन लिया ये सखियां जो है बोले कृष्ण के बंसी चोरी कर ले। आकर के सभा में आकर के कहा दिया, सखाओं की सभा में आकर के बोले कन्हैया तेरे बंसी तो सखियां चोरी कर। बोले देख सखियां से दूर रहना। बोले क्या करूं चोरी करें? मधुमंगल उस सभा में बोले कोई भी थोड़ी बात है, अरे मैं ब्राह्मण बालक हूँ, देख मेरे जने है कितना मंत्र में जपता रहता हूँ, एक मंत्र थोड़ी जपता हूँ, गायत्री मंत्र भूर्व थोड़ी जपता हूँ। ब्राह्मण बालक है, मैं जानी सारे देव देव के मंत्र भी जप लेता हूँ। ब्राह्मण है ना भाई, ब्राह्मण थोड़ी एक मंत्र थोड़ी जपते है, जितने मंत्र जितने देव देव 33 करोड़ मंत्र के जपने वाले हैं सब। बोले मैं सब मैं मंत्र इधर, तो क्या करोगे? कन्हैया बोले तुम मुझे क्या करना है? मधुमंगल एक काम कर, वो बंसी मुझे दे दो,
बोले अच्छा तू रक्षा करोगे ना? हाँ हाँ कोई चिंता मत कर, मैं बंसी की रक्षा करूं। कृष्ण ने क्या की, मधुमंगल के दे दिया। अभी पता चला सखी के सभा में उधर पता चल गया कि अभी कृष्ण के पास बंसी नहीं है। बंसी किसके पास है? मधुमंगल। और मधुमंगल ब्राह्मण बालक है, थोड़ा सा कुछ कहते अभिशाप देना दे दे भाई सखियों की, भाई है तो हम ग्वाल जाते ब्राह्मण है, कहीं कहीं कुछ भी कर दे। इसलिए सखियों ने कहने भाई मधुमंगल से बंसी क्या चोरी करे, कैसे लिया जाए। एक सखी कहने बोले कोई बात नहीं, मधुमंगल पेटुक है। कोई कारण ना बोले मधुमंगल पेटुक है। पेटुक जानते हो? जो खाने वाले होता है, बहुत अच्छा जो है चटपटी चटपटी खटपट खट खाने वाले हैं। बोले मधुमंगल के लालच दिखा करके हम लोग ले आएंगे। अच्छा मधुमंगल के सभा में लेकर के आया। बोले मधुमंगल आज हमारे पिताजी के जन्मदिन है, हम कुछ बना रहे हैं, ये आप दिखा। मधुमंगल आ गया। मधुमंगल जानते थे ये तो गोपियां तो चोरी करेगी, जो अच्छी तरह से बगल दबा में अच्छा करके रख दिया और खाने तो गपा गप खा रहे। सखियां तो विचार करने लगे क्या की जाए। भाई दूसरे जो ग्वाल बाल होते झपट करके उसे ले ले, किंतु ये ब्राह्मण बालक है, थोड़ा सा तो चलना पड़ता है। क्या करे, खाने के समय तो वो बहुत बिल्कुल जो बाएं हाथ में ऐसे बगल दबा करके खा रही। अच्छा सखिया विचार करने लगे इससे नहीं होगा, इससे और एक काम करता हूं। सखिया कहने लगे देख मधुमंगल आज तक कृष्ण तो आया ही नहीं है, हम लोग को रास करना चाहते हैं, तू नृत्य कर, हम लोग नचेंगे। मधुमंगल सोचने लगे है क्या रासपास क्या करना है, रासपास करना। अरे रास कुछ नहीं है, रास क्या है, नृत्य करना है और क्या है, उसमें वो दिखाना है नृत्य करना है। बोले देख क्या करना है। बोले तू कृष्ण, बोले कृष्ण नहीं बनता तो कोई बात है, तू कृष्ण बनने की जरूरत तो गोपी बना देता हूँ। बोले कैसे गोपी बनोगे? गोपी बनने के लिए वो नीचे के ये पहनता ना, क्या बोलते उसका, लहंगा पहनता ना। एक मोटा गोपी के जो है लहंगा दे दिया उसको। बोले तो उसके पहले उसके पता ही नहीं है कौन सा कैसे बना है, वो तो पहले बना 2 पैर से बरास कर चला गया। मोटा गोपी है ना, उसके एक पैर में तो उसके 2 पैर चला गया और एक जो है ऐसे बोले नहीं तू लोग मुझे स्पर्श मत करना है, मैं अपने आप लहंगा पहन लेता हूँ, अपने चोरी सब कुछ पहन लेता है, तू पहन ले। बड़ी कोई मोटी गोपी थी ना, उसको दे दिया और वो तो ऐसे एक पैर ऐसे ऐसे होने लगे और आकर के भाई जो कहता गोपी कहता है ठीक से नहीं पहना है, मैं पहना देता। क्यों पहना, लड़कियां स्पर्श मत कर, मैं ब्राह्मण वाला है ना। अच्छा कोई बात नहीं है। कृष्ण मधुमंगल ऐसे करते हो पहन बते, बोले तू नृत्य कर, कैसे गोपियां कैसे नृत्य करते हैं। मधुमंगल ऐसे करते हैं, उसको एक पैर तो ऐसे होने लगे, वो ऐसे पहना था भाई, ऐसे करते करते हाथ ऊपर उठे थे, बंसी कप नीचे गिर गया, उसे पता ही नहीं है। और गोपियों ने क्या की, उस बंसी के लेकर के कहाँ चले गए कोई पता ही नहीं, एक गोपी दूसरे गोपी कहाँ गए चले गए। मधुमंगल के पता ही नहीं था, नृत्य करते बोले जा हो गया आज, जो खिला पिला करके भगा दिया। आने के सखाओं के पास आगे तो सुबल बोले बंसी कहाँ है? बंसी हमारे बगल में दबा हुआ है। बोले बंसी दबा है कहाँ? देखा तो बंसी है ही नहीं। बोले ये गोपियां सनमैनी विद्या जानते मुझे, तो क्या करे। तो फिर क्या करे, उस बंसी को कृष्ण बोले जा, मेरे तो बंसी पे चला गया, उस बंसी को कैसे लिया जाए। एक काम करो, बहुत सुंदर की लीला भी होने लगे, दूसरी लीला जुड़ जाते। तो करे एक काम करो, सुबल करने लगे देख कन्हैया तुमको एक सुंदर गोपी सांवला गोपी बना देता हूँ। सांवला गोपी बना दी और सखियां जो है 4 बजे तब घर जाने वाली है, इस समय यहाँ से जाने वाले है। और कृष्ण के कहने लगे देख वो गोपियां आ रही ना, तुम इतना ही कहना हे राधे हे श्याम सुंदर एक बार मुझे तो दर्शन दे दे, मैं बहुत दूर से आई हूँ तेरे दर्शन करने के लिए, इतना ही तू लोटपोट खाना, इसके बाद जो होने वाले। तो कृष्ण अभी कई श्यावली गोपी होकर के लोटपोट खाने लगे। एक कृष्ण एक बार दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो, लोटपोट खाने लगे। राधा ललिता विशाखा आदि देखा, सब कुछ देख के रो रहे। ललिता देवी कहने लगे राधे क्या करे, देख तू एक बार कृष्ण के रूप धारण करके ना इसके एक बार दर्शन दिला देख, नहीं तो ये मर जाएगी। कन्हैया रोने लगे हे कृष्ण तुम्हारे दर्शन बिना मैं जी नहीं सकता हूँ, बस रोने लगे। ललिता देवी विशेष राधा जी की तो करुणामयी है ना, राधा जी देख करके रोने लगी। और ललिता देवी कहते एक बार जो है त्रिभंग होकर के और बंसी तो है तुम्हारी पास, उस बंसी ले खड़े हो जाना और कुछ भी नहीं और कुछ करना नहीं है।
और राधा जी ऐसे त्रिभंग होकर के और हमारे कन्हैया जो है लुटपुट खाते 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 बिल्कुल राधा जी के पास जब आ गए, देखा बिल्ली जैसे चूहा पकड़ते हैं समझते हैं जी हमें यह से जो है कुट पड़ूंगा, बस इधर लुटपुट खाते खाते राधा जी के चरण के पास आ गए, आकर के झपट करके जो है वो बंसी ले लिया, लेकर मधुबन को दे दिया, बोले हो गया तुम बंसी बजाओ, बोलो वृंदावन। ये समझते लीला, ये अनेकों लीला, एक लीला नहीं है, कई प्रकार की लीला ही है। ये रत्न वेदी सिंहासन है, ये हमारे गिरिराज गोवर्धन, ये समस्त लीला के सच्ची है, सच्ची निदान केली, राधा गोविंद के केली विलास जो है दान केली और अनेक प्रकार के केली विलास के स्थान है। ये गिरिराज गोवर्धन रसिक प्रवर है, इसलिए रसिक होने के नाते ये पर्वत के रूप में ये समस्त लीलाओं को दर्शन भी करते हैं, आनंद उत्सव भी करते रहे। इस लीला को हम स्मरण करते हैं और इस स्थान को मन स्मरण करते हैं। बोलो क्या बोले रत्न वेदी की